क्या भारत के लिए अगला बड़ा संकट तेल नहीं बल्कि दवाइयों से जुड़ा हो सकता है? पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने ऐसी चेतावनी दी है जिसने नीति निर्माताओं और उद्योग जगत दोनों का ध्यान खींच लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में, जो हम आपके लाते हैं देश दुनिया की ताज़ा खबर। सबसे पहले आपको बता दें कि इंटरव्यू में रघुराम राजन ने कहा कि दुनिया अभी भी बाधित व्यापार मार्गों, टैरिफ युद्धों और भू राजनीतिक तनावों के प्रभाव से पूरी तरह से नहीं उबर पाई है। उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य संकट का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो जाए, लेकिन भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी कमजोरियां अभी भी बनी हुई हैं। भारत के कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी आयात का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है। राजन ने भारत को अपने रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने और चीन की तरह मजबूत बैकअप विकल्प तैयार करने की सलाह दी। उन्हें ये भी कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी में सप्लाई चेन जोखिम मौजूद है, क्योंकि भारत अभी भी सोलर सेल और विंड कंपोनेंट्स के लिए आयात पर निर्भर है। टैरिफ के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन अतिरिक्त टैरिफ और व्यापारिक जांच भविष्य में चुनौती बन सकती है। इसलिए भारत को अपने आयात स्रोतों और निर्यात बाजारों में विविधता लानी होगी। रुपए में पिछले 2 वर्षों के दौरान कई लगभग 14% गिरावट का राजन ने कहा कि इसकी वजह सिर्फ तेल नहीं। उन्होंने बताया कि भारत को मजबूत रेमिटेंस मिल रहा है, लेकिन एफडीआई यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अपेक्षा के अनुरूप में नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि मजबूत जीडीपी ग्रोथ के बावजूद घरेलू निवेश उतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहा है। उनके अनुसार ये नीतियों की कथनी और करनी के बीच अंतर को दर्शाता है। राजन का मानना है कि यदि तेल की कीमतें लगभग $85 प्रति बैरल के आसपास रहती हैं, तो भारत की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में रहेगी। सबसे अहम बात यह है कि रघुराम राजन ने अगले 3 से 5 वर्षों के लिए चेतावनी देते हुए कहा कि भारत को सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि दवाइयों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मेक्चुअल इंग्रेडिएंट की सप्लाई सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने रणनीतिक भंडार, घरेलू उत्पादन और मित्र देशों के साथ मजबूत सप्लाई चेन विकसित करने की अपील की। उनके मुताबिक हाल ही के वैश्विक झटके भारत के लिए एक वेकअप कॉल है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वेल, इस पर क्या है आपका कहना, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।